नई दिल्ली में 24 जुलाई को आरजेएस ने अपना स्थापना दिवस दीदेवार जीवन ज्योति पटेल नगर में सकारात्मक भारत उदय वैश्विक दिवस के रूप में मनाया। बता दें कि राम जानकी संस्थान का गठन 24 जुलाई 2015 में उदय कुमार मन्ना द्वारा किया गया था। 10वें स्थापना दिवस पर उदय कुमार मन्ना के संयोजन में अमृत काल का सकारात्मक भारत उदय श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों की कड़ी में 241वां संस्करण में हिमाचल प्रदेश की गायिका ऋतु कपिल के गायन एवं रियांशी का कविता पाठ और कुलदीप राय और सत्येंद्र त्यागी के हास्य योग के रस में सरोवर होकर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बता दें कि इस अवसर पर अमृत काल का सकारात्मक भारत उदय ग्रंथ 03 के पोस्टर का सामूहिक लोकार्पण सभी आरजेएसियन ने किया। बता दें कि कार्यक्रम में आरजेएस पीबीएच प्रवक्ता अशोक कुमार मलिक एवं पैनलिस्ट मीडिया कर्मी प्रफुल्ल पांडे, जेपी मौर्य, ब्रज किशोर, उदय शंकर सिंह कुशवाहा, भानु प्रताप कुशवाहा, जेपी कुशवाहा, फिरदौस इमाम, संजय मितवा, खुशबू झा, रोमा, सुरेंद्र सेठी, विजय लक्ष्मी पांडे, अनीता कुमारी, नीरू शर्मा, पूजा आदि शामिल रहे। अमृतकाल का सकारात्मक भारत उदय 241वां कार्यक्रम अपने आप में राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का एक फाउंडेशन डे की शक्ल में आया। और फाउंडेशन डे का मतलब होता है कि उद्देश्यों को बताना। तो दीदेवार जीवन ज्योति पटेल नगर में बहुत सारे आरजेएसियंस आए, बल्कि ऋतु कपिल टेकरा हिमाचल प्रदेश से आई अपनी बिटिया रियांशी के साथ। और यहाँ पर सब लोगों ने, आरजेएस ऑब्जर्वर दीपचंद माथुर जी ने पहली बार नामों की घोषणा की जिनको कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा। ये बड़ी बात हुई। दूसरा ये कि 11 अगस्त 11 बजे 11 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और 11 एजेंडा पर जो बातचीत की जाएगी, जिससे कि 10 घोषणा पत्र 2024 और 25 के लिए तैयार किया जाएगा, पारित कराया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। शारदा ऑडिटोरियम रामकृष्ण आश्रम, रामकृष्ण मिशन के कैंपस में उस पर लाइट पड़ी और उसकी तैयारियों पर कि किस तरह से हम उस कार्यक्रम को पारिवारिक बनाएं और वैश्विक आंदोलन को एक नई धारा दिया जाए। तो आज के को ऑर्गेनाइजर राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी रहे और बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। सुरजीत सिंह दीदेवार जी भी इसमें उपस्थित रहे। आपसे एक प्रश्न है, आज आपका स्थापना दिवस भी है और 10 साल आपको हो गए, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? 9 साल पूरे हो गए हैं। 24 जुलाई 2015 को इसका गठन हुआ था, तो 10वें साल में आज प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। और इसके बाद सकारात्मक वर्ष जो है वो अपने आप में द्रुत गति से सकारात्मक आंदोलन को वैश्विक आंदोलन में तब्दील किया गया। उसकी परिणति देखेंगे। जैसे 25 जुलाई को ही 3 बजे श्वेता गोयल जी जो ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हैं और वो को ऑर्गेनाइज कर रही हैं। ऐसे ऐसे को ऑर्गेनाइजर 2047 तक हम लोगों को हर रविवार तो है ही, लेकिन किसी भी दिन अगर को ऑर्गेनाइजर जब चाहेंगे, जिस विषय पर चाहेंगे, पॉजिटिव विषय होगा उस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और पॉजिटिव मीडिया के सहयोगी जो हैं इसमें बहुत सहयोग दे रहे हैं इसको आगे फैलाने के लिए। आरजेएस पीबीएच प्रवक्ता जो है अशोक कुमार मलिक जी भी काफी साथ दे रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जो अगली पीढ़ी है उसके पास दस्तावेज पहुंचाने का ये आंदोलन है। उसका अमृतकाल का सकारात्मक भारत उदय का जो ग्रंथ है 3रा वॉल्यूम वो रिलीज किया जाएगा 11 अगस्त 2024 को दिल्ली में। तो उसकी आप ये पोस्टर जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया। ये पोस्टर होगा वॉल्यूम 3 का और 4थे वॉल्यूम पर भी काम शुरू हो गया है। यानी हर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर भारत की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए हर साल 2 ग्रंथ आएंगे और 2 राष्ट्रीय कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके थैंक यू मन्ना जी। आफ्टर you have spoken and Rajendra Singh Kushwaha ji and others have spoken. Not much remains to say, but there are nuances which become overpoweringly important
improving the quality of life. Because when we say so many things, then things which are important remain undefined. When we say economic development, anyone with any talent can come on this open platform. Anyone. Somebody wants to boost economic development in areas where it is lacking, then nothing like it. Similarly, you see, even tourists can come to our villages and see what kind of, because here and there you can create pockets which are very ideal, and tourists can come and all that. Similarly, some like Didevarji is giving a very unique viewpoint of final dependence upon your own self by learning from all directions. And we want to divert youth to our side. So, very important occasion is approaching us. 11th August 2024. And we have been reinventing ourselves. And this time, you know, the focus would be on, you see, RJS, Positive Broadcasting House. It is being given a new energy, and because the future lies with positive media, and I find that there is some vacuum which has to be filled up. This vacuum is still there, and our goal is to fill that vacuum, not for any thing to take pride on ourselves, but that the society needs this transformation. Yes, yes, yes. आज का जो प्रोग्राम था 24 जुलाई का, आरटीएस के आने वाले जो मेन फंक्शन 11 अगस्त का है उसके बारे में था, और फिर अभी यहीं पर भी आने वाले 4 अगस्त को भी यहीं होगा। इसके अंदर और भी डिटेल होगी, और मैं आप सबसे जो भी सुन रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी सजेशन भेजें, जो हम 4 तारीख को डिस्कस करके 11 तारीख के अंदर उसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्योंकि ये किसी एक का प्रोग्राम नहीं है, हम सबका है। तो यहाँ सबकी राय अगर आ जाएगी और उसमें जो सबसे सही और उचित हो पाएगी मैनेजमेंट की तरफ से, और हम उसमें कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से हम उसको लेंगे और उनका नाम भी लेंगे कि ये राय किसकी है, क्योंकि आपका परिवार है और आप परिवार के सदस्य तभी कहलाएंगे कि आप अपनी एक्टिवेट करें। एक्टिवेटेशन के अंदर आप अपनी राय दे सकते हैं, हाजिरी दे सकते हैं, और महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक को ऑर्गेनाइजर भी बने। आप इंडिविजुअल नहीं बन सकते तो आपकी संस्था के रूप में 4-5 आदमी मिलकर संस्था के रूप के अंदर इसे करें, क्योंकि जितना भी जुड़ेंगे ये हम सबका परिवार है, और परिवार जितना बढ़ता है उतना ही सबको एक दूसरे का सहयोग देता है। इसके साथ में ये सकारात्मक आंदोलन चल रहा है, 9 साल से चल रहा है, 10वें साल में प्रवेश कर गया। इससे मेरे को काम करने के लिए, मतलब जो अपने इंडस्ट्री में या एंटरप्रेन्योर को हमको एक तरह से अपना मैसेज पहुंचाना है, उनको बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए एक मौका मिला है। और हम इसीलिए हमने हर वीक में एक कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है, और इसको हर वीक में एक कार्यक्रम करेंगे। इसमें हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर काम करेंगे समाज का। मेरा फोकस है इकोनॉमिक, और एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्त आओ चलें गांव की ओर। उसमें मैं अपने घर से शुरुआत करूंगा। हमारा गांव गाजीपुर उत्तर प्रदेश में निवासी है, पैतृक निवास। तो वहां से मैं अपने माताजी के नाम से मैं एक गांव, मतलब एक जो है प्रयोगशाला, कृषक प्रयोगशाला और एक पर्यटन स्थल में बनाने का निर्णय लिया है मेरे को। तो इस तरह मैं 2 कार्यों में करूँ, एक तो एंटरप्रेन्योर पर, दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर पूरे इंडिया में,
और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए मैं कार्य करूंगा। और इसके लिए मैं जो इनका कार्य 1 हफ्ते में एक कार्यक्रम में कराऊंगा इस पर। धन्यवाद। बहुत बहुत